स्वागत है आपका अपनी देखें जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। दफा 370 की मनसूखी से मुतालिक अर्जियों पर समाअत जारी। सुप्रीम कोर्ट में आज 12वें दिन की समाअत हो गई शुरू। 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मरकज की जानिब से कर रहे हैं बहस और ये 5 जजों की जो आईनी बेंच है इसकी क़यादत कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। तो दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करते हुए जो अर्जियां दी गई थी उस मामले पर समाअत जारी है। दफा 370 की मनसूखी से मुतालिक अर्जियों पर समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज 12वें दिन की समाअत हो गई शुरू। And indefeasibility of the aforesaid guarantee and assurances, but also went a long way in determining that the said guarantees and assurances have come to stay as an integral and untouchable part of the basic structure of the Constitution. Finally, it was said that there can be no basic structure of a Constitution divorced from the historical evolution of precepts and principles on which the Constitution is founded. Any effort to determine the basic structure of the Constitution without keeping a finger on historical pulse of the Constitution may well lead to substantial injustice. According to him, if the historical approach to the test of basic structure is kept in view, the guarantees and assurances of the privy purses, privileges, etc., granted by the Constitution makers by incorporating Article 291, 362 and 36622 in the Constitution framed by them would, without any doubt or dispute, emerge in their own right as basic features of the Constitution which cannot be abrogated or annihilated by any constitutional amendment, etc. Now, your Lordships, my Lord, kindly see para 28 at page 551. और दफा 370 मामले पर समाअत इंतहाई अहम मरहले पर पहुंच गई है। आज समाअत का 12वां दिन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। पीर को 11वें दिन मरकज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फरवरी 2019 में पुलवामा में CRPF के काफिले पर हमले के बाद मरकज ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करने और इसे मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाका बनाने का ज़हन बनाया। मरकज की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बहुत सी चीजें हुई और यह कदम बहुत सी चीजों को जहन में रखते हुए उठाया गया, जैसे कि खुद मुख्तारी, कौमी सलामती के मसाइल वगैरह। ये एक समझे जाने वाला इंतजामी मसला है और अच्छी तरह से सोचा हुआ है और जल्दबाजी का फैसला नहीं है। कम से कम 2 बड़ी सियासी जमातें अदालत में आर्टिकल 370 का दिफा कर रही हैं। इन्होंने कहा कि आर्टिकल 35A हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी आना शुरू हो गई है और सियाहत भी बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है। समाअत के इख्तिताम पर जस्टिस संजीव खन्ना ने मेहता से 2 पहलुओं को वाज़ेह करने के लिए कहा कि क्या लद्दाख को मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में तब्दील करना उसको घटाने के मुतरादिफ है, जैसा कि दरख्वास्त गुजारों की दलील है, और दूसरा आर्टिकल 356 सदर राज के तहत ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 3 साल है। हमने वो 3 साल पार कर लिए हैं, तो इसे साफ कर दें। कल ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने दफा 35A पर अपना तबसरा किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि दफा 35A ने शहरियों के बहुत से बुनियादी हुकूक छीन लिए हैं। जम्मू कश्मीर में गैर मकामी शहरियों से रोजगार और जायदाद के हुसूल के हुकूक छीन लिए गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन में दफा 35A के इजाफे से अवाम के बुनियादी हुकूक छीन लिए गए। रोजगार हासिल करने, जमीन खरीदने और वहां आबाद होने के हक की खिलाफवर्जी की गई। मरकजी हुकूमत ने अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 को मनसूख करने का फैसला कौमी मफाद के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ST तुषार मेहता से पूछा कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील करने से मुतालिक अर्जी गुजारों के जरिए उठाए गए सवाल का जवाब दें। क्या यह दर्जा घटाया नहीं गया और आइन की दफा 356 के तहत सदर राज को ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है? क्या यह हद से तजावुज नहीं कर गया है? तुषार मेहता ने कहा कि इस एक्ट से पहले कश्मीर डिवीजन के सरहदी इलाकों में कुछ जुमरों के रिजर्वेशन की सहूलत दी जाती थी, क्योंकि वहां पाकिस्तान की तरफ से अक्सर हमले और फायरिंग होती रहती थी। आज भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मरकजी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 को हटाने के बारे में अपनी बहस कर रहे हैं, यही कह लें कि अपनी दलीलें दे रहे हैं। Of fitting them into constitutional structure of India. The second phase involved a process of twofold integration, the consolidation of states.
हमारे साथ इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता शेख बशीर हैं। जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि वाकई ही जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे बन चुके थे राष्ट्रीय मुद्दे को आगे देखते हुए, और जिस तरह की स्थितियां पुलवामा अटैक के बाद बन चुकी थी, तो ये मन बनाया गया कि जो आर्टिकल 370 है उसको हटाया जाए। वकील साहब ने, तुषार मेहता साहब बड़े वकील हैं, वो क्या बोलते हैं, सच को झूठ, झूठ को सच बनाने में वकील माहिर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है, इसमें बड़ी कम गुंजाइश है कि इस पर क्या टिप्पणी की जाए, लेकिन यह हकीकत है कि 370 को हटाना पुलवामा के साथ जोड़ा जाए, ये बहुत ही गलत है। इसका मतलब है कि उनके पास कोई दूसरा आर्गुमेंट नहीं है। ये आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा था कि हमने 370 को हटाना है, और लोगों को ये इंप्रेशन देना है कि 370 की वजह से हम यहाँ कुछ नहीं कर पाते। ये जो रियासत थी, ये 1947 में इंडिया के साथ जुड़ गई थी, तब से हिंदुस्तान की ही रियासत थी, ये किसी दूसरे मुल्क के साथ नहीं थी। जो खुसूसी पोजीशन थी वो लोगों के जज्बात को मद्देनजर रख के वो खुसूसी पोजीशन थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है। तुषार मेहता साहब का ये आर्गूमेंट बिल्कुल ही गलत है कि चूंकि पुलवामा में हुआ और ये हो गया 370 तो टूट गया, उसको हटा दिया गया। अन्य मुद्दे भी थे, जिस तरह से नेशनलिस्ट फोर्सेस को यहाँ पे वो दबाव में थी, जो है ये तमाम चीज़ें थी जो कि जिस तरह से हालात थे कश्मीर घाटी में, उसको देखते हुए भी उन्होंने हवाला दिया है। ये भी गलत है। 35 साल हो गए हैं जम्मू कश्मीर के हालात खराब हैं, और 35 साल में अभी कोई ठीक भी नहीं है। कल ही बारामूला के अंदर कुछ लोगों को पकड़ा गया है, रजौरी और पुंछ के अंदर हर दूसरे तीसरे दिन, अभी भी हालात ठीक नहीं हैं। लोगों की आवाज़ को ज़बरदस्ती दबाना, लोगों के जज्बात को दबाना अच्छी बात नहीं है। लोगों को प्यार से अपने साथ जोड़ना बहुत ही अच्छी बात है। लोगों के जज्बात जो हैं वो लकड़ियों की गठड़ी नहीं होते कि उनको आप कस के बांध दें तो वो जज्बात जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। मैं एक चीज़ और कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है और जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा है कि जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के अंदर था वो लोगों की भलाई के लिए था। ये जो आज प्रोटेस्ट जम्मू के अंदर हो रहे हैं, इनको जहन में रख लेना चाहिए। ये इनकी जो पॉलिसी है ठीक नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं आपको लगे हाथ बताना चाहता हूँ कि तुषार मेहता साहब का ये जो आर्गूमेंट है, इसके साथ जोड़ना बदकिस्मती है। तो आपने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या कहना है इस मुद्दे पर। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। सर, आर्टिकल 370 की जो सुनवाई हो रही है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि आर्टिकल 35A जो था उसमें जो नॉन रेजिडेंट हो जाते थे जम्मू कश्मीर के, उनके बेसिक अधिकारों का हनन होता था। तो कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, एक ही देश में अगर कहीं जाता है कोई व्यक्ति, बाहर से आता है, बहुत सी ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज हैं कि जिसमें वो सारा आयु भर यहाँ पर अपनी सर्विस देता है, लेकिन यहाँ उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते, नौकरी नहीं कर सकते, उनके बच्चों को अधिकार नहीं मिल सकते। ये कौन सा न्याय है? कांग्रेस ने और उसकी सहयोगी पार्टियों ने हमेशा से वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज, हमारा गोरखा समाज महाराजा की सेना में था, वो लड़ता रहा। वाल्मीकि समाज यहाँ पर सफाई के लिए किसी समय लाए गए। पीएचडी करने के बाद भी उनको कोई वही नौकरी मिलेगी सफाई कर्मचारी की। ये 35 से हटा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को न्याय दिया है। आज समानता का अधिकार है सभी को। वो लोग खुश हैं जिनको 70 साल अपने ही देश में नहीं पूछा गया, जबकि हम दूसरे देशों में जाएं तो 5 साल बाद हमें ग्रीन कार्ड मिल जाता है। आगे बढ़ते सावा के सरोर इलाके में मकामी लोग नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा हटाने का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल पर हैं। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक कोई फैसला नहीं होता वो एहतजाज और भूख हड़ताल जारी रखेंगे। वहां से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक आज NHAI के अफसरान हाईवे का मुआयना करेंगे और हुकाम के से कबल हाईवे को सजाया भी जा रहा है, संवारा भी जा रहा है।
जिला बांडीपुरा के नस्बल इलाके में मंगल के रोज एक 7 साला बच्चे को तेंदुए ने मार डाला। पुलिस सीआरपीएफ 13RR और मकामी लोगों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि एक खेत के करीब लड़के के खून के धब्बे और कपड़े मिले थे। इससे इन्हें शुबा हुआ कि एक तेंदुए ने, जो इस इलाके में अक्सर देखा जाता था, लड़के पर हमला किया होगा। 10 घंटे से ज्यादा की तलाश के बाद मंगल के सुबह लड़के की मस्कशुदा लाश नेस्बल में एक करीबी पहाड़ी से मिली। मुतवफ़ी की शनाख्त जैद बशीर वल्द बशीर अहमद साकिना नस्बल के तौर पर हुई है। कानूनी कार्रवाई के बाद लाश को आखिरी रसूमात के लिए अहले खाना के हवाले कर दिया गया था। मैं इस गांव का सरपंच हूं। मैंने इनको 1000 बार बोला कि हमारे भेड़, हमारे जो जानवर है वो हर रोज इन्होंने 10-15 जानवर खाते थे। एक महीने में ये 10-15 शिकार करता था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये नेस्बल का जो ये जंगल है ये गांधरबल के साथ आता है। निकल नहीं सकते, हमारी औरतें बाग में नहीं जा सकते, हमारे बच्चे खेल नहीं सकते। लेकिन आपने कहीं से टस से मस नहीं हुए। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बानिहाल और बारामूला के दरमियान मुजवजा 2 तरफा रेलवे लाइन की तामीर के सिलसिले में बानिहाल रेलवे स्टेशन पर ड्रोन सर्वे आखिरी मरहले में है। ये ड्रोन सर्वे 2 तरफा रेलवे लाइन का पहला मरहला है। बानिहाल और बारामूला के दरमियान ड्रोन सर्वे रेलवे हुकाम की तरफ से एक सर्वे कंपनी स्काईलार्क के जरिए की जा रही है। रेलवे स्टेशन बानिहाल पर की गई ड्रोन सर्वे के मौके पर ड्रोन सर्वे कंपनी, शुमाली रेलवे और रेलवे पुलिस की टीमें मौजूद थी। बानिहाल से बारामूला रेलवे लाइन एक तरफा रेल ट्रैफिक के ही काबिल है और हाल ही में हुकूमत ने इसे डबल वे रेलवे लाइन बनाने का फैसला किया है। बानिहाल से बारामूला के दरमियान रेलवे लाइन का फासला 135 किलोमीटर है और इस पर एक वक्त में एक ही रेलगाड़ी चल सकती है। शुमाली रेलवे के एक ओहदेदार ने फोन पर न्यूज 18 को बताया कि बानिहाल और बारामूला के दरमियान सर्वे का काम गुज़िश्ता 1 महीने से जारी है और ड्रोन सर्वे का बेशतर काम मुकम्मल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ड्रोन सर्वे की मुकम्मल रिपोर्ट को मजीद कार्रवाई के लिए रेलवे बोर्ड को पेश किया जाएगा और इस तामीर से कश्मीर की मईशत और सियाहत को बढ़ावा मिलेगा। सिंह है और मैं स्काईलार्क की तरफ से ड्रोन सर्वे कर रहा हूँ और मैं ड्रोन पायलट हूँ और हम बनिहाल से बारामूला का ड्रोन सर्वे कर रहे हैं, जिसमें हमने पूरा सेक्शन का ड्रोन सर्वे किया है बनिहाल से बारामूला डबल लाइन के लिए, जिसमें अभी सिंगल ट्रैक है, जिसका डबल ट्रैक बनना है, जिसका हमने ड्रोन से पूरा सर्वे किया है और ये सर्वे पिछले 1 महीने से हम कर रहे हैं लगभग, जिसका आज हम बनिहाल स्टेशन पे सर्वे कर रहे हैं। और जैसे ये सर्वे होता है इसके बेस पे ही आगे डेवलपमेंट का, डिजाइनिंग का जो प्रोसेस होता है वो इसी के बेस पे आगे प्रोसेस होगा। तो उसी के बेस पे आगे डिजाइन बनेगा। डिजाइन के बेस पे मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी कि कब रेलवे ट्रैक बनाना है, कौन से साइड में बनाना है। तो ये जो कोर्स होते हैं हमें रेलवे बोर्ड को ये रिपोर्ट जाएगा, जिसके बाद बोर्ड अपना डिसीजन तय करेगा। इससे कश्मीर वैली के लोगों को काफ़ी डेवलपमेंट मिलेगा और एरिया फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, टूरिज्म के हिसाब से बहुत डेवलप होगा। अवंतीपुरा पुलिस ने किगाब इलाके में दरियाई जेहलम के किनारों पर उगी जंगली भंग को तबाह कर दिया है। एसडीपीओ अवंतीपुरा मुमताज अली की निगरानी में यह कार्रवाई अमल में लाई गई। इन्होंने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि इलाके में मंशियात का खात्मा हो। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इंदौर के द्वारकापुरी थाने में साली ने रची जीजा को लूटने की साजिश। पुलिस ने पत्नी, साली के पति सहित 7 लोगों को किया गिरफ्तार। दमोह के हटा में नगर पालिका के कर्मचारी ने की खुदकुशी। नगर पालिका के अधिकारी की प्रताड़ना से परेशान था शहजाद। सीएमओ राजेंद्र खरे देते थे नौकरी से निकालने की धमकी। ग्वालियर जिले में प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मैं हूं विशाल। लद्दाख ड्यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BT मिश्रा ने हेलीकॉप्टर के जरिए ज़ांस्कार का दौरा किया। ज़ांस्कार इंतजामिया, मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों और एसोसिएशन की जानिब से LG का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। मारथंग हेलीपैड पर LG का इस्तकबाल किया गया। LG मिश्रा ने मजहबी और सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की। इस दौरान LG ने लद्दाख की ज़ांस्कार वादी के लोगों को दरपेश मुश्किलात के बारे में जानकारी हासिल की। पुलवामा हमला मामले की समाअत कर रही NIA की खुसूसी अदालत ने मुलजिम आशिक अहमद निगरो के खिलाफ इश्तिहारी नोटिस जारी किया है। अदालत ने मुलजिम को 3 अक्टूबर से कबल खुद सुपुर्दगी करने का हुक्म दिया है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम जोन कंजर की जानिब से टाउन हॉल कंजर में उस्ताद और उस्ताद के फराइज के उन्वान से एक तकरीब मुनक़िद हुई। टीचर्स फोरम के साबिक चेयरमैन अब्दुल कय्यूम वानी मेहमान खुसूसी थे। गवर्नमेंट स्कूलों में अपने फराइज अंजाम देने वाले असातिज़ा मकसूद अहमद शेख, अब्दुल अहद भट्ट और उस्तानी मुतासा कादरी की नौकरी से सबकदोशी के सिलसिले में अलविदाई नशस्त का भी एहतमाम किया गया। इसमें इनकी इल्मी खिदमात को याद किया गया और इनकी खिदमात को सराहा गया। इस तकरीब में काफी तादाद में असातिज़ा ने शिरकत की। कश्मीर में मंशियात के बढ़ते रुझान की रोकथाम के लिए भी बात हुई। इसमें कहा गया कि माशरे के बचाव के लिए हर एक को अपना रोल निभाना है। यहाँ टाउन हॉल कुंजर में हमारे कुछ उस्ताद इकराम मौजूद उस्ताद जिन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है यहाँ तालीमी या सेक्टर में, तो उनके एजाज में उन्होंने ड्रग्स को या दूसरी समाजी बुराइयों को मिटाने में अहम रोल अदा किया है, इसलिए उनके एजाज में आज के फंक्शन। और उसके साथ साथ हमने इसमें ये ड्रग एडिक्शन के बारे में जो बातें की उस पर जानकारी दी लोगों को, और ये तहिया किया गया कि हम स्कूलों में इसके खिलाफ बाज़ाब्ता मुहिम चलाएंगे और सिविल सोसाइटी और दीगर इदारों को भी हमने ये मैसेज दी कि वो इसके खिलाफ अपनी जिम्मेदारी निभाए। जिनमें मकसूद अहमद शेख साहब, मसनाज कादरी साहिबा, अब्दुल अहद भट्ट साहब, उनके एजाज में ये फंक्शन हुई। उनकी कारकर्दगी को यहाँ के उस्तादिज़ा ने, टीचर्स फोरम के ज़ोमाओं ने उनको सराहा, क्योंकि वो ऐसे उस्ताद हैं जिन्होंने काफ़ी कारनामे किए हैं सोसाइटी में रह के बच्चों की तालीम तरबियत के हवाले से, उनकी अखलाकी जिम्मेदारियों के हवाले से, उस हवाले से उनको लोगों ने यहाँ सराहा और उनकी कारकर्दगी, उनकी कोशिशों को यहाँ उजागर किया। साथ ही जो यहाँ अहम मुद्दा इस महफिल का रहा है वो ड्रग्स, क्योंकि आपने हाल ही में देखा है पार्लियामेंट में भी एक सर्वे, एक रिपोर्ट पहुंचा है, वहाँ उन्होंने कहा है कि 13 लाख 13.5 लाख बच्चे जम्मू कश्मीर के ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए हैं। और दूसरी बात, परसों ही एक अखबार में आया है कि हमारे एक बड़े अस्पताल में जब OPD में 12 पेशेंट्स आते हैं, 12 पेशेंट्स में से एक पेशेंट ड्रग एडिक्ट होता है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पूरे समाज के लिए। अगर आज हम न जाग पाएंगे, कोई गली, कोई घर, कोई बच्चा, कोई माँ, कोई बाप नहीं रहेगा जिसको इसका असर नहीं पड़ेगा, जो घर इससे मुतासिर नहीं होगा, जो बच्चा इससे मुतासिर नहीं होगा। लिहाजा हम सब पर एक जिम्मेदारी आयद होती है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करके हम सब लोगों को, आप लोगों को, मीडिया से वाबस्ता लोगों को, उस्तादिज़ा को, सिविल सोसाइटी के अफराद को, हमारे उलमाए दीन को एक हिकमत अमली अपना के, इस पर सिर्फ बयानात देने से यह मामला हल नहीं होगा। हमें सरकार से भी, सरकारी अहलकारों से भी यह बात कहना है कि आपके भी रिसोर्सेज हैं हर गांव में, हर गली में, आप ये दे सकते हैं। इसका मंबा कहां से? टीचर्स एसोसिएशन गुरेज के जोनल सदर शेख अखलाक इनकलाबी ने महकमा तालीम के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि MDM स्कीम के बकाया जात को फौरी तौर पर वागुजार किया जाए ताकि स्कूलों में इस स्कीम के निगरां अमले को राहत मिल सके। शेख अखलाक का कहना था कि अप्रैल महीने से सरकारी स्कूलों में MDM स्कीम जारी है, ताहम रकूमात वागुजार न होने की वजह से मुतल्लिकीन सख्त मुश्किलात से दो चार हैं।
मिड डे मील स्कीम स्कूलों में जारी और सारी है, जिसे पीएम पोषण का नाम दिया जाता है और बच्चे इसे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। लेकिन सितम ज़रीफी की बात यह है कि अप्रैल से ये प्रोग्राम जो है जारी है, लेकिन अभी तक उनके कन्वर्जन चार्जेज जो है वो दस्तयाब नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से इंचार्ज एमडीएम जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से डायरेक्टर समग्र शिक्षा दीपराज और चीफ एजुकेशन अफसर बांडीपुर से पुरजोर गुजारिश करना चाहता हूं कि एमडीएम के बकायाजात को जल्द अज जल्द वागुजार किए जाएं, ताकि असातिज़ा राहत की सांस ले सकें। और गुरेज में फौज की जानिब से कायम किए गए शीना कल्चर सेंटर को बनाने में फौज के साथ बहैसियत पोर्टर काम करने वाली 10 मकामी नौजवानों की एक टीम का अहम किरदार रहा। इन मकामी पोर्टरों को फौज की जानिब से पहले स्किल इंडिया के तहत तरबियत फराहम की गई और बाद में इन पोर्टरों ने तकरीबन 3 माह तक दिन रात मेहनत करके शीना कल्चर सेंटर के काम को मुकम्मल किया। वाज़ेह है, इस सेंटर के जरिए गुरेज की तहजीब और तमद्दुन को जाहिर करने की एक कामयाब कोशिश की गई है। हम पहले से भी थोड़ा बहुत ये काम जानते थे। 3 महीने पहले हमने ट्रेनिंग की थी वहाँ ट्रांजिट में बांडीपुरा। उसके बाद ओसी साहब के दिखाने से जैसा हमने किया ये काम, कारपेंटर है इसमें, मेसन है, इलेक्ट्रिशियन और पेंटर भी है। पूरी टीम हमारे 10 बंदे की है। तो ओसी साहब की गाइडेंस से हमने ये काम अंजाम दिया है। ये ओसी साहब की मेहरबानी है जिसने हमें ट्रेन किया ट्रेंजिट में, तो उसकी मेहरबानी से सब हम यहाँ आके हम इस काम को अंजाम दिया सर। बिल्कुल सब इसमें हम कम से कम 77 डे लगे इसमें सब तैयार करने में, दिन रात हमने इकट्ठी किए सब। इसमें कोई हमें रेस्ट कोई कुछ नहीं था साहब। किस किस्म की ट्रेनिंग आपको दी गई है बना साहब? इसमें हमें ऑलरेडी आप साहब हमारा ऑलरेडी इंजीनियर का था, तो हम पहले हमने 10-15 दिन के लिए नीचे ट्रेनिंग भी मिली थी इसकी कि कैसे करना है कैसे। फिर कमांडर साहब की वजह से वहाँ बुलाई गई स्पेशल टीम, तो उसके लिए सब हम आए थे बांडी से। स्पेशल टीम 10 बंदे थे। हिल काउंसिल के चेयरमैन ताशी ग्यालसिन ने रेंगडोल डियामा रिनपोचे, रग्याल रिनपोचे और आरडीटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिलर ताशी नामग्याल यागजी की मौजूदगी में फ्यांग गांव में काबिलाई लड़कियों के हॉस्टल का इफ्तिताह किया। सीईसी ने ड्रेकिंग डर्मा फाउंडेशन फ्यांग में मल्टी प्रेज हॉल का सगे बुनियाद भी रखा। इस मौके पर कई दीगर सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद रही। सीईसी ने फाउंडेशन की काविशों की सताइश की। ताशी ने कई किताबों और दीगर पब्लिकेशंस का भी रस्मी इजरा अंजाम दिया। 창말라 줄에 되네 드링 마다이 평화 효과네 되네 중 다르마 파운데이션이 되네 푸메 호스텔 야나 푸메 스토칸에 되네 우체 zad고 마다이 라다리 중 여기 소션이 되네 데폰카 타시가선 스콤눈 당 되네 마다 스캡제 보글라랑도 미마 림보체 되나 졸라 되네 스캡제 지가 림보체 되나 졸라 되네 마다이 이시 되네 카운셀러 되네 마다 평화 카운셀러 되나 졸라 마다이 nominated counselor tene gan atsepele gonsos uski on tena sola tene ngatai ma suspension of peskan tene gomba khair school sab ta tene skundon ba ma mangbo jik tene ka phepse tene dring zadgo ma jasba ji songju tene ngaja dung dharma foundation tene sospe sangma ma thatporak tene ngaja lomang beng bhala ika kalas gap se tene dring I pome hostel wo inna zuanga ta longi sina bhala ika dulin sidang yotpin tene dring mata gopcher tendel tene zachas bika tene ma thatporak ju skot pasana tene yongja shene tusina tene ngaji I pome hostel bo ke tene ma rgya chenme tene ka tene chi sangma tene sirka lagsena tene hostel ang tangpo soksik tene ngaji gyurcha se tene rewain tene pome hostel bo ke tene ma khaksen moduk chia jonang mo ngata lags lea tene ngata changtang sanskar tene kargil te sosi tene ngata ma yul mangbo na tene pumong tene ngata lea yon nyambo tene khwa hostel me kan bo shaste tene ngata eskangal ma mangbo jik tene thadin sang inok skot ba jik tene ngata I pome hostel bo tene ngata ladas ho ke tene ngata chinang changma tene thundel inkan bo tene pya borte ngaji I hostel bina tene kargili tene pumo ma mangbo jik tene university asot kane pumo tene sola ngata sanskar tene ngata changthang tene nubrata so tene ma gamyuli tene yulna sukane tene pumo ma mangbo yo tene chugu skemo ngla tene ngaje sokpe chona tene dung dharma foundation tang tene dasa hostel li chulkane tene khagnamskan bo tene ngata rana shiri de don sokpa yuksan tene ngaja changme zungdela tene chugu skemo ngla tene ngaje tene
치유장 다 스콜라십 양나 가제 대주 럭스포 차세 되는 가제 손주상 전지당 여주 스케파 상나되는 양란식 되는 드링이가 호스텔이 달고나 냠보 되는 가다 드링 데폰스 콤도니 되는 차상보나 이가 멀티플 프라이스 홀직 되니까 템델자스 용차전에 로니스토미난 코가 되는 홀 석션보안 룹스테 되는 가다 라시 치솔다 되는 잡치마 열가천 보주 투자세 되는 가제 레와천 모인주 상말라 투제체 줄에 हिल काउंसिल के चेयरमैन ताशिक ग्याल सिंह ने सेक्रेटरी पावर लद्दाख रविंद्र कुमार की मौजूदगी में अलची गांव में वाक़ NHPC नीमो बस्कू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में लेक फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इसका मकसद इलाके में हाइड्रो टूरिज्म को फरोग देना है। प्रोजेक्ट NHPC डैम अलची के सरबराह जितेंद्र कुमार के सफात वजारत जल शक्ति सेंट्रल वाटर कमीशन के सीनियर अफसरान अलची के गांव के नुमाइंदों की क़यादत में गांव के लोग और स्कूल के तलबा तकरीब के दौरान मौजूद थे। राशि ने कहा कि अलची में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के क़याम ने लद्दाख के लोगों की जिंदगियों को बदलने में अहम किरदार अदा किया है। सेक्रेटरी पावर NHPC की इंतजामिया की मदद करने की कोशिशों को सराहा गया। प्रोग्राम के दौरान मुअज़्ज़िज़ीन की तरफ से स्कूल के होनहार तलबा के साथ गांव के नुमाइंदों और मेहमानों को भी नवाजा गया। एक मुतहर्रिक सकाफती प्रोग्राम ने जश्न में मजीद रंग भर दिया। हमारा जो ये डैम है, ये इसका रिजर्वर काफ़ी बड़ा है। इसमें बहुत सारी बोटिंग का भी आज हमने शुरुआत किया था, बोटिंग इसमें हुई थी। इसमें स्पीड बोट भी हो सकती हैं और वाटर से रिलेटेड काफ़ी प्रतियोगिताएं भी की जा सकती हैं। तो ये आज का दिन मैं मानता हूं कि लद्दाख के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, जिसमें कि हमारे निम्बो वाजगो डैम पर जो ये आयोजन किया है, इसमें यूटी लद्दाख के हमारे अधिकारीगण, जो हमारे हायर ऑफिसर्स थे, जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर थे, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है इसके लिए। और ये पहला कदम है इसके लिए, और आशा करते हैं कि अब इसके बाद में एक नई शुरुआत होगी लद्दाख के लिए। जितने भी हमारे रिजर्वोयर्स हैं या डैम्स हैं, उसमें टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और लोग उसके बारे में जान सकें। तो NHPC के द्वारा ये अच्छी शुरुआत की गई है और इसमें और भी आगे काफी स्कोप होगा, क्योंकि ये तो शुरुआत है। आज इसके अलावा लद्दाख एक टूरिज्म का काफी पोटेंशियल है, तो इसमें डैम का टूरिज्म जुड़ने से काफी इसमें बेनिफिट मिलेगा और जो आसपास की जितने भी हमारे यूथ हैं उसको भी इससे एम्प्लॉयमेंट में फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत है और इसको हम इसमें आगे से हम प्रमोट करेंगे। और इसके साथ ही JKLH लाइव है फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।